स्टूडेंट्स और एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कंसीडर कीजिएगा स्क्वायर, क्या कंसीडर कीजिए, स्क्वायर की कंसीडर कर लेते हैं। स्क्वायर की ऐसी फॉर्म होती है शेप, ये ए आपने साइड कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो जब पैरामीटर की बात करेंगे तो वो होगा 4 इंटू ए, और जब मैं एरिया की बात करूंगा तो वो होगा ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर भी जो आपका पैरामीटर डिफाइन हो रहा है वो है टर्म्स ऑफ ए। क्या है स्टूडेंट्स? टर्म्स ऑफ ए। ए क्या है यहां पर? ये आपकी साइड है, क्या है ये? लेंथ ऑफ साइड कह दीजिए या साइड की लेंथ बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही यहां समझिएगा, ये है एरिया के लिए रिप्रेजेंटेशन, ए इक्वल टू ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर हम जानते हैं। यहां भी ये किस पे डिपेंड है? साइड पर डिपेंड है कि अगर साइड की वैल्यू या ए की वैल्यू कम या ज्यादा होगी तो एरिया भी कम या ज्यादा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर is a function of side, और साइड को ए मेंशन कर दीजिए, फंक्शन ऑफ साइड। साइड को मैंने क्या कह दिया? ए कह दिया। क्लियर हुआ सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बात बताइएगा, जैसे मैंने अभी y इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 2, साइन x, इस तरह के फॉर्म्स दिए, ऐसे ही लॉगरिथम्स फॉर्म हो सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म हो सकते हैं। तो इन सबको क्या कहा था मैंने कहा था ये सब की सब आपकी क्या है? फंक्शंस की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? फंक्शंस की फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फंक्शंस को पहचानने का एक दूसरा तरीका भी है। अब एक मैं यहां पर बना रहा हूं मैपिंग। क्या बना रहा हूं स्टूडेंट्स? मैपिंग। तो स्टूडेंट्स एक याद रखिएगा कि फंक्शन का दूसरा नाम आपका मैपिंग भी है। क्या स्टूडेंट्स? फंक्शंस का दूसरा नाम क्या है? मैपिंग भी कहते हैं। ध्यान से समझिए, ये मैंने दो यहां पर सर्कल रिप्रेजेंट किए जिन्हें मैं सेट भी जानता हूं, पहले पढ़ के आया हूं मैं सेट। ये एक तरह से हो गया ए सेट और ये हो गया बी सेट, और ये एरो लगाया है मैंने, मतलब इधर से इधर की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकलेगी। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ए बी सी, ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने पी क्यू आर एस, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा, अभी हम पढ़ के आए थे ऐसे रिलेशंस के अंदर, इस तरह से हम पढ़ के आए हैं रिलेशंस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यूज लिखी हैं इन्हें क्या बोलते थे हम लोग? डोमेन। क्या कहते थे? डोमेन, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स आए हैं, ये वाले अंदर वाले, इन्हें बोलते थे रेंज। क्या कहते थे? रेंज। अब स्टूडेंट्स ये जो पूरा फंक्शन था, ये जो पूरा बी पार्ट था, ऑल बी लिख रहा हूं मैं यहां पर, ऑल बी, इसको कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं इसको? कोडोमेन, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अब इसी में कुछ चीजें और जोड़ता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप जब एक रिलेशन, मैं अभी फिलहाल रिलेशन बोल रहा हूं इसको, जब मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए का रिलेशन बना था पी से, बी का बना था क्यू से, सी का कहां गया था? आर के लिए गया था, इस तरह से रिप्रेजेंट था। तो ये चीजें क्या थी आपके स्टूडेंट्स? ये थे आपके डोमेन। क्या थे? डोमेन थे। और ये आपके जो पार्ट हैं ये आपके हैं रेंज। क्या है स्टूडेंट्स? रेंज है ये, ठीक है। ये आपके थे पहले वाले डोमेन और बाद वाले क्या थे? रेंज थे। अब स्टूडेंट्स मैं कहता हूं ये फंक्शन है या रिलेशन है, कैसे पता चले? तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, ये चीज कभी भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। यानी एम्प्टी से मतलब है कि इधर कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर यूनिक रिजल्ट्स होंगे। क्या फर्क है रिलेशन फंक्शन में? कि इधर की सारी वैल्यू इधर किसी ना किसी से मैपिंग में जुड़ेंगी जरूर, इधर कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। जैसे मान लो मैं लिख देता हूं डी, तो ये अब जो रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्म में, ये है आपका रिलेशन। क्या है ये? रिलेशन, ठीक है। अब फंक्शन कैसा होगा? फिर फंक्शन में क्या होगा? जो पहले की फॉर्म लिखी हुई थी, ये ए है, ये बी है, ये आपकी मैपिंग, जैसे बोलते हैं फंक्शन ए एरो बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या है ये? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और यहां क्या था? ये आर था। क्या था ये? आर। आर मतलब रिलेशन ए टू
बी। क्लियर हुआ? ध्यान से समझ लीजिए, ये था रिलेशन और ये है फंक्शन। अब फर्क देखिएगा कैसे पता चलता है, ए बी सी, ठीक है। यहां पर क्या था, पी क्यू आर एस। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, फंक्शंस के अंदर, इसके अंदर फंक्शंस में कोई भी एलिमेंट इधर का बचेगा नहीं, उसकी इधर किसी न किसी से मैपिंग जरूर जाएगी, यानी कि एरो से वो जुड़ा हुआ जरूर होगा। देखिएगा ऐसे 1 2 3, इधर के तीनों एलिमेंट इधर आपके 3 एलिमेंट से जुड़ गए, तो ये है आपके पास फंक्शन। क्या है ये? फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन में इधर कोई चीज आपकी छूटती नहीं है, उसकी कोई ना कोई इधर रिलेशन में चीजें जरूर होंगी। अब इसमें भी यही चीज, ये जो है इसी को आप कहते हैं रेंज, ये फंक्शन में भी होता है, और इस पूरे बी को ऑल बी, इसे बोलते हैं आप को डोमेन। क्या कहते हैं? को डोमेन। और इधर की वैल्यूज को कहा जाता है डोमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक तरह से फंक्शंस जो हैं वो सबसेट हैं रेंज के, मतलब फंक्शंस सबसेट होंगे रेंज के। क्या? फंक्शंस आर द सबसेट्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम पहले बात कर चुके थे कि जो भी आपकी दो एल्जेब्रिक फॉर्म या कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल्स, ऐसे कोई भी चीजें आपने लिख दी ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कर दिया, वो सब रिलेशन है। उसमें से स्पेशल काइंड, इस तरह की कंडीशन जो फॉलो करेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? फंक्शंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब आता है आपका फंक्शंस का प्रॉपर इंट्रोडक्शन। एक तरह से मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, एक फॉर्म आपको लिखी हुई मिल रही है। यहां पर ये जो चीज है इसे बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं इस वेरिएबल को? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों डिपेंडेंट? क्योंकि ये x की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था? जिसकी वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करे, यानी यहां पर y जो है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पर, तो यहां पर x हो गया इंडिपेंडेंट और आपका जो y है वो हो गया डिपेंडेंट। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल बनाता हूं, उसी से क्लियर हो जाएगा। आपके पास एरिया ऑफ सर्कल की कंडीशन थी, एरिया a इक्वल टू था पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर r जो है ये है इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स, तो ये है आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ए क्या है? ए है डिपेंडेंट। ठीक, डेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। क्लियर हो गया सबको? चलो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां और भी ऐसे, मैंने अभी इधर यहां पर लिखा था स्क्वायर को लेकर के। अगर मैं स्क्वायर के एरिया के लिए बात करता हूं, स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहां पर आपका ए क्या है? डिपेंडेंट। क्या है ये? डिपेंडेंट। ये आपका डिपेंडेंट है और ये आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इंडिपेंडेंट है ए, और डी ए स्मॉल ए आपका इंडिपेंडेंट है और ए आपका डिपेंडेंट है। और ले लीजिए आप थोड़ा सा एक दो एग्जांपल, जैसे b इक्वल टू 80 आपने फिजिक्स में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा है? v इक्वल टू 80। तो अगर मैं कह दूं a कांस्टेंट है, क्या a कांस्टेंट अगर कह दिया जाए, तो उस केस में ये हो गया डिपेंडेंट और t हो गया इंडिपेंडेंट।
क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दो फॉर्म आप पढ़ोगे किसी भी फंक्शन के अंदर। अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक उसमें होगा डिपेंडेंट और दूसरा पार्ट होगा इंडिपेंडेंट। दो तरह के वेरिएबल आप यूज करोगे। क्लियर है?